हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा है केदारनाथ मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि रहस्यों, अटूट आस्था और कुछ ऐसे वैज्ञानिक चमत्कारों का घर है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो इंसान के विश्वास और कुदरत के करिश्मों की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक रात से। एक ऐसी भयानक रात जिसने इस मंदिर के वजूद को पूरी दुनिया के सामने एक पहेली बना दिया। अच्छा, तो इस जगह के रहस्यों को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में इसकी कहानी को जानेंगे। पहले बाढ़ के उस चमत्कार से शुरू करेंगे, फिर इसकी अनोखी बनावट, इसकी पौराणिक कहानियों और आखिर में इसके कुछ ऐसे दिव्य रहस्यों पर बात करेंगे जो आज भी हैरान करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तबाही की रात की। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2013, 16 जून की रात। उस रात हुआ क्या था? असल में ये प्रकृति का एक भयानक रूप था। बहुत ज्यादा बारिश और चौराबारी ग्लेशियर के फटने से पानी, बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ का एक ऐसा सैलाब आया जो अपने रास्ते की हर चीज को निगलने पर तुला था। और इस सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। होटल, घर, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, पलक झपकते ही एक पूरा का पूरा शहर नक्शे से मिट गया। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए। पानी का सैलाब सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था और अंदर करीब 300 लोगों ने पनाह ले रखी थी। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और फिर ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी किस्मत बदल दी। ये विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, इसने मानो एक ढाल का काम किया। इसने बाढ़ के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया और मंदिर और उसके अंदर मौजूद लोग सब के सब पूरी तरह से महफूज बच गए। तो भीमशिला का आकर मंदिर को बचाना यकीनन एक चमत्कार था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस मंदिर की बनावट में भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो इसे हजारों सालों से बचाए हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया था? देखिए, इसके बनाने वालों ने एक बहुत ही कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह काटा और तराशा जाता है कि वे बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में फंसकर लॉक हो जाते हैं। और इसी वजह से ये ढांचा इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े दबाव और भूकंप को भी झेल सकता है। और यही इस डिजाइन का असली कमाल है। आजकल की इमारतें क्या होती हैं? कठोर होती हैं और दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर की बनावट में लचीलापन है। वो झटकों को सोख लेता है। मतलब इसकी यही फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 400 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। कहते हैं कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक मिनी आइस एज आया था और ये मंदिर पूरे 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। और कमाल की बात यह है कि जब बर्फ हटी तो भी इसकी बनावट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जरा सोचिए। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा बेजोड़ मंदिर बनाया किसने? और ये सवाल हमें सीधा ले जाता है पौराणिक कथाओं और इतिहास की गलियों में। जो सबसे मशहूर कहानी है वो इसे महाभारत से जोड़ती है। कहानी कुछ यूं है कि युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते थे। वो भगवान शिव से माफी मांगने निकले, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही बैल जमीन में समाने लगा, भीम ने उसकी कूबड़ पकड़ ली। पांडवों की इस लगन को देखकर शिव प्रसन्न हुए, उन्हें पापों से मुक्त किया और उसी जगह पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और कहते हैं कि पांडवों ने ही वहां पर सबसे पहले मंदिर बनवाया था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि उस बैल रूप के बाकी हिस्से यानी भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं हिमालय में 4 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर बनता है पवित्र पंच केदार सर्किट। ये तो हुई पौराणिक बात। अब अगर इतिहास को देखें तो वहां भी इसके सबूत मिलते हैं। 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। फिर 11वीं सदी के शिलालेख बताते हैं कि मालवा के राजा भोज ने भी इसके निर्माण में सहयोग दिया था। मतलब सदियों से लोगों ने इस धरोहर को संजो कर रखा है। अब आते हैं रहस्य की आखिरी और शायद सबसे हैरत अंगेज परत पर।
एक ऐसा राज जो पहाड़ों से निकलकर सीधे ब्रह्मांड से जुड़ता है और आज के विज्ञान को भी चुनौती देता है। ये बात सच में चौंकाने वाली है। केदारनाथ मंदिर और इसके साथ साथ भारत के दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम तक कुल 7 बड़े शिव मंदिर एक सीधी लाइन में बने हैं। ये सभी मंदिर ठीक 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ते हैं। 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी और इतनी सटीक सीधी रेखा। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले जब जीपीएस जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो बनाने वालों ने ये परफेक्ट जियोग्राफिकल अलाइनमेंट आखिर किया कैसे? ये उनके भूगोल और खगोल विज्ञान के ज्ञान की तरफ इशारा करता है, जो आज भी हमारे लिए एक पहेली है। और एक और रहस्य है, शाश्वत लौ, यानी कभी न बुझने वाला दिया। सर्दियों में जब मंदिर 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है और वहां कोई नहीं होता, तब एक दीपक जलाकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो दिया वैसे का वैसा ही जलता हुआ मिलता है। भक्त मानते हैं कि इस दौरान देवता खुद इसकी देखभाल करते हैं। तो आखिर ये है क्या? किसी प्राचीन आस्था का चमत्कार या कोई ऐसा विज्ञान जिसे हम आज भूल चुके हैं? आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, इंजीनियरिंग, विश्वास या भूगोल, केदारनाथ आज भी हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े करता है जो हमारी मॉडर्न सोच को चुनौती देते हैं, और इसका रहस्य आज भी कायम है।